आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर 7 नवंबर 1966 का दिन इतिहास में उस पवित्र बलिदान के रूप में याद किया जाता है जब गौ भक्तों ने संसद भवन के द्वार संख्या 2 पर गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। वे सभी धर्म सम्राट परमहंस परम पूज्य स्वामी करपात्री महाराज के सानिध्य में थे। हर वर्ष इसी दिन को गौ भक्त बलिदान दिवस के रूप में जंतर मंतर पर मनाया जाता है। वहीं संसद भवन के द्वार संख्या 2 पर उन वीर संतों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है जिन्होंने गौ माता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस पावन कार्यक्रम में अखिल भारतीय गौ सेवक समाज के बसंत गोयल सम्मिलित हुए। शंकराचार्य, लोकेश मुनि, आचार्य गोपीदास एवं दाती महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। वही बसंत गोयल इस अवसर पर संदेश देते हुए कहा कि यदि गौ हत्या को रोकना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। यदि गौ माता को राष्ट्रीय मां बनाना है तो सनातन धर्म को आगे बढ़ाना होगा। हर सनातनी को इस यज्ञ में अपनी आहुति देनी होगी, चाहे वह साधु संत हो, राजनेता हो या समाज का कोई भी व्यक्ति। करपात्री महाराज के उस अद्वितीय बलिदान को हमें सदा स्मरण रखना चाहिए। इस अवसर पर पूज्य दाती महाराज ने बसंत गोयल को प्रतीक चिन्ह देकर अनुग्रहित किया। न्यूज इंडिया टीवी से सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट, दिल्ली से। सबसे पहले तो यदि हम उस पल को याद कर ले, 59 साल पहले जो संसद भवन से गोलियां चली, करपात्री जी महाराज और बहुत सारे संत ऐसे हुए ये वाकया 59 साल पहले। आज हम 59 साल बाद उन लोगों की श्रद्धांजलि बना रहे हैं। वो लोग कहीं ना कहीं स्वर्ग में गौ माता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मेरा एक ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी के ऊपर चीजें डाल देता है। राजनीतिक कहें तो वो संतों के ऊपर डाल देते हैं, संत कहते हैं समाज के ऊपर डाल देते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि राजनीति, संत और समाज तीनों लोग एक साथ मिलकर यदि गौ रक्षा की बात करते हैं तो मैं ये 1001% कहना चाहता हूँ कि ना तो कोई गौ हत्या होगी, और दूसरा आज से अच्छा समय जो आज का समय है, ये समय एक ऐसा समय है जहाँ सनातन ही सनातन है। यदि सनातनी टाइम में भी हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो फिर हम कुछ भी कभी नहीं कर पाएंगे। और गौ माता हमारी वो माता है जो सारी देवी देवताओं का निवास है। जैसे दाती जी महाराज ने कहा और संतों ने कहा, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि गौमूत्र तक आप लोग यूज कर लें तो कैंसर नाम की चीज इस देश में नहीं रहेगी। और हमेशा जो गाय हैं, गाय का संरक्षण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाय माता का, गाय माता बिल्कुल देसी होनी चाहिए जो भारत माँ में जन्मी हो। उससे यदि आप उनका गौ गोबर से लेके हर चीज यूज करेंगे तो ना ही कोई बीमारी होगी, चाहे कैंसर की बात करें, डायबिटीज बात करें, किसी की भी बात करें। यदि आप अरसों पहले बात करेंगे 1960-65 की तो आपको कोई बीमारी नजर नहीं आती। आज यदि मैं बात करूं, बीइंग ए डॉक्टर भी बात करूं, तो 100 में से 10% कैंसर फैल गया है और डायबिटीज की पोजीशन तो 50% तक पहुंच गई है। तो हम सब लोगों को एक साथ जुड़कर गौ माता के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हम लोग गौ माता को बचा पाएंगे। और दूसरा जो हमारा एक सपना है कि गौ माता को राष्ट्रीय मां बनाना है, तो गौ माता को हम राष्ट्रीय मां बना पाएंगे और भारत देश को हिंदू देश बना पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने भारत देश का नाम इतिहास से पन्नों में दर्ज करेंगे। गौ माता के नाम पर जो आजकल देखा जा रहा है, जो गौ माता के नाम पर चंदा ले रहे हैं और जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक नरक है, एक सुपर नरक है। यदि गौ माता के नाम से कोई चंदा लेता है और वो 100% गौ माता के लिए यूज नहीं करता है तो उसे नरक नहीं मिलेगा, सुपर नरक मिलेगा। और मैं ये बात बड़े दिलो जान और आत्मा से कहना चाहता हूँ, यदि गौ माता के लिए कोई भी व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो 1000% वो गौ माता के लिए ही करे। यदि उसका किसी भी तरह उसने कोई मिसयूज किया तो सुपर नरक में जाए। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से मेरी अपील एक ही है कि हर व्यक्ति को अपने इस बिजी शेड्यूल में से 10 से 15 मिनट लगती है गौशाला जाने में। हर व्यक्ति को प्रतिदिन गौशाला जाना चाहिए। 10-15 मिनट सारी जिंदगी का स्ट्रेस छोड़ के गौशाला में बिताना चाहिए। गैया माता के साथ खेलना चाहिए। कुछ ना कुछ आप ले जाएं, कभी हरा चारा ले जाएं, कभी गुड़ ले जाएं, कुछ ना कुछ भी ले जाएं। अब गौ माता तो हमारी एक ऐसी माता है जिसको जिस तरह चाहे उस तरह मना ले। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि गौ माता को राष्ट्रीय मां यदि बनाना है तो हर व्यक्ति को इसके लिए एफर्ट करना होगा। सरकार, संत और समाज, और हर व्यक्ति को गौशाला, सुबह दिन की जो शुरुआत है, हर व्यक्ति के आसपास 3 से 4 किलोमीटर में गौशाला जरूर है। हर व्यक्ति को गौशाला जाना चाहिए और उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं कि कुछ ना कुछ लेकर भी जाए, जिससे गौ जो चला रहे हैं गौशाला वो भी चलती रहे और सरकार भी इसके लिए नियंत्रक एफर्ट कर रही है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार के साथ चलें, कदम से कदम मिला के, और
यदि मैं अपने यशस्वी ओजस्वी नरेंद्र दास मोदी जी के बारे में बात करूं, अभी महाराज जी ने भी एक सेंटेंस कहा कि यदि आज अमेरिका 50 से 60% टैरिफ के बारे में बात कर रहा है और यदि नरेंद्र दास मोदी जी उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कितना संतोष होगा, कितने बड़े योगी होंगे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि इससे अच्छा समय नहीं आ सकता, लेकिन हर आदमी को असर करना होगा। वो सोचे सिर्फ राजनीतिक मोदी जी आए राज्यसभा और ये इनका है, ये कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हर संत को जुड़ना होगा, हर सामाजिक व्यक्ति को जुड़ना होगा और गौ माता के प्रति समर्पित होना होगा। यदि हम गौ माता के प्रति समर्पित होंगे तो मैं ऐसा समझता हूं कि ये भारत देश हिंदू देश तो बनेगा ही, साथ साथ कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।